A very good morning to all of you, my dear friends. This is Shafiq Ahmed, and you're all welcome to your favorite YouTube channel, Let's Learn Together. A very good morning to all of you, my dear friends. This is Shafiq Ahmed, and today I have come with a video to let you understand, to inform you about the board processes of regarding the result of class 10 as well as regarding the regarding conducting of rest of the remaining papers of grade 10 and 12. तो आज हम लोग अच्छे से समझते हैं कि बोर्ड ने शुरुआत से है ना फ्रॉम द स्टार्टिंग उन्होंने कैसे क्या 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 इंस्ट्रक्शन देते रहे हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आया था 1 अप्रैल 2020, क्योंकि एग्जाम जो है अचानक कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। तो कुछ पेपर्स का क्लास 10 का एग्जाम जैसे कि कंप्यूटर और बहुत सारे क्लास 10 के बहुत सारे और पेपर्स रह गए थे, लेकिन 5 मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस का एग्जाम हो चुका है। लेकिन कंप्यूटर और भी कुछ सब्जेक्ट्स के हैं जो ऑप्शनल्स में आते हैं, उनका एग्जाम 10th का नहीं हो पाया। बट आफ्टर फ्यू days, the CBSE has released one press release on 1st April 2020, और ये पहले प्रेस रिलीज में वो बहुत कुछ डिटेल्स देते हैं हम लोगों को, जैसे कि क्लास 1 to 8 के बच्चों को उन्होंने कहा एनसीईआरटी से डिस्कस करने के बाद कि हम लोग उनको डायरेक्ट प्रमोट कर सकते हैं नेक्स्ट हायर क्लास में, यानी 1 के बच्चे 2 में और 8 के बच्चे 9 में, वैसे करके 3 के बच्चे 4 में हम लोग डायरेक्ट प्रमोट करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया, एडवाइस किया स्कूल्स को। 9 और 11 के बच्चों के लिए कहा उन्होंने कि अगर एग्जाम नहीं हुआ है तो उनके इंटरनल एग्जाम्स जो पहले हो चुके हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क है, पीरियोडिक टेस्ट है ना, ये भी सारे बहुत सारे एग्जाम्स हम लोग लेते हैं। स्कूल्स में एग्जामिनेशन होते रहते हैं, बच्चों की वैल्यूएशन होती रहती है। तो ये देखें आप ग्रेड 9 का और 11 के लिए उन्होंने क्या कहा कि उनके प्रोजेक्ट वर्क, पीरियोडिक टेस्ट, टर्न एग्जाम है ना, ये सबको देखते हुए उनको प्रमोट कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इसके बावजूद भी प्रमोशन के लायक नहीं है, नहीं हो पा रहा है, तो फिर बोर्ड ने कहा उनके लिए कि उनका स्कूल बेस्ड टेस्ट लिया जाए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और उनका प्रमोशन जो है उसी बेसिस पर डिसाइड किया जाए उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये तो हो गया 9 और 11 के बारे में, और 1 to 8 को उन्होंने कहा कि डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाए। चलिए ये भी हो गया। अब बाकी रहा बात 10 और 12 के बच्चों को जिन्होंने बोर्ड का एग्जाम दिया और कुछ नहीं भी दिया, रह गया, बच गया। तो 10th का मामला ये है कि उन्होंने कहा कि 10th का और कोई एग्जाम वो नहीं लेंगे। 5 पेपर का एग्जाम हो चुका है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 10th का एग्जाम कहाँ जहाँ जिस जगह पर नहीं हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे 10th का एग्जाम जो है वो कहाँ नहीं हो पाया, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एग्जाम हो नहीं पाया ड्यू टू कम्युनल टेंशंस की वजह से वहाँ एग्जाम नहीं हो पाया। तो वहाँ बोर्ड जो है उनके लिए उस एरिया के लिए एग्जाम कंडक्ट करेगा 10 का, लेकिन बाकी पूरे इंडिया के लिए वो एग्जाम नहीं कंडक्ट करने वाले। क्लास 10 के एग्जाम्स नहीं होंगे थ्रू आउट इंडिया, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होंगे, यानी दिल्ली में होने वाली एग्जाम। 12th का उन्होंने कहा कि टोटल वो 29 सब्जेक्ट्स का एग्जाम लेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेन सब्जेक्ट्स वाले पेपर हैं जिनको करना जरूरी है, तो आके वो बच्चे आगे हायर एजुकेशन ले सके। तो वो 29 सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पर है, सामने में स्क्रीन में है आपके पास, देखेंगे आप, और इसके लिंक्स भी हम शेयर कर देंगे जहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जो है वो मौजूद रहेगा, यू कैन गेट द लिंक्स टू डाउनलोड दीज डॉक्यूमेंट्स। फिर सीबीएसई ने फॉरेन कंट्रीज के लिए कहा कि वो एग्जाम बिल्कुल ही वहाँ कंडक्ट नहीं करेंगे, और जो भी एग्जाम हुआ है उसी के बेसिस पर वो रिजल्ट बनाएंगे। तो बात ये रही कि 10th का जो 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम हो चुका है, उसकी कॉपी की करेक्शन पूरी नहीं हो पाई है। तो उससे रिलेटेड बोर्ड ने भी एक और निर्देश जारी किया, जो हम लोग और देखते हैं, जो हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, जो मैं अभी तुरंत आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये हो गया 1 अप्रैल के बाद। अब 1 अप्रैल के बाद फिर गवर्नमेंट ने, सीबीएसई ने एक रिलीज के ये डॉक्यूमेंट आप देखेंगे 29 अप्रैल को, जहां पर वो कहते हैं बहुत साफ लफ्जों में कि वो एग्जाम जो है वो क्लेरिफाई कर रहे हैं कि वो कंडक्ट करने वाले हैं क्लास 12 के लिए, और 10 दिन पहले उनको बताया जाएगा बच्चों को डेट शीट। 10 दिन का एक विंडो टाइम दिया जाएगा बच्चों को, ताकि वो अपना प्रिपरेशन कर सकें डेट शीट के हिसाब से। लेकिन मेरा ये सलाह है कि बच्चे 12 के बच्चे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो अपना प्रिपरेशन जारी रखें। बोर्ड कभी भी ले सकता है एग्जाम,
ये 29 अप्रैल को कहा गया। और सब्जेक्ट्स का लिस्ट मैंने आपको दिखाई दिया है, को आपको तैयार रहने चाहिए। क्लास 12 के बच्चों को खास करके तैयार रहना चाहिए इसके लिए, ताकि वो एग्जाम दे सके। अब एक तीसरा डॉक्यूमेंट जो दिखाने जा रहे हैं, वो ठीक 2 दिन पहले यानी 8 मई को आया है, और ये डॉक्यूमेंट कुछ और भी कहता है। इसमें सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 10th का एग्जाम जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नहीं हो पाया वहां, और 12th के एग्जाम्स को वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के अंदर कंडक्ट करेंगे। यानी अभी से आप देख लें, लगभग आपके पास 20 दिन इस महीने का बचा है, और फिर जून है आपके पास पूरा। यानी आपके पास लगभग मिलाकर 1.5 मंथ है ना, 1.5 महीने से ज्यादा वक्त है बच्चों के लिए, ताकि वो प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से घर पे कर सके। 1 से 15 जुलाई के अंदर बोर्ड ने कहा है कि वो एग्जाम कंडक्ट करेंगे। और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मैंने आपको दिखाई दिया है कि जो वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट 1 अप्रैल को उन्होंने रिलीज किया था, वो सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम लेंगे। डेट शीट जो है बच्चों को सीबीएसई के वेबसाइट पे मिल जाएगा। जैसे ही वो वेबसाइट में डेट शीट रिलीज करेंगे, मैं भी आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल को लेट्स लर्न टुगेदर, और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन देन एंड देयर। जैसे ही बोर्ड रिलीज करेगा वेबसाइट पे ये डेट शीट, मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ये रहा अब तक का इंफॉर्मेशन 8 मई को, यानी कि 2 दिन पहले जो इंफॉर्मेशन आई है कि बोर्ड 1 से 15 जुलाई के अंदर एग्जाम ले सकता है। अब रह गई बात कि 10th के बच्चों का जिनका एग्जाम हो चुका है, क्लास 10 का एग्जाम हो चुका है, जिनके 5 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, थ्रू आउट इंडिया हो चुका है, सिर्फ एक जगह नहीं हुआ है, वो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। लेकिन बाकी बच्चों का तो एग्जाम हो चुका है, उनके पेपर्स तो चेक होना चाहिए। तो उसके लिए सीबीएसई ने फिर एक रिलीज किया कुछ इन्फॉर्मेशन। सीबीएसई ने, या हिंदुस्तान टाइम में मैंने पढ़ा कि उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है ना, लोगों से, और वो मैं इन्फॉर्मेशन आपसे भी शेयर करना चाह रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत ही क्लियरली आप देखें, मैंने इसको प्रेजेंटेशन के हिसाब से बनाने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स में 9 मई को आया है, और एडिटर साहब हैं अमनदीप शुक्ला। ये क्या कहते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन इनके हाथ लगी है, तो जरा वो भी हम लोग शेयर करते हैं। ये कह रहे हैं कि 10th और 12th का जो एग्जाम हो चुका है, जो पेपर्स का एग्जाम हो चुका है, उसका आंसर शीट का एवेल्यूशन गवर्नमेंट जो है, यानी कि सीबीएसई जो है, वो संडे यानी कि आज के दिन से शुरुआत करने वाली है। यानी इवैल्यूएशन जो है, आंसर शीट का इवैल्यूएशन जो है आज से शुरू हो जा रहा है, संडे 10 मई 2020 से। अब ये इवैल्यूएशन कैसे होगी, यानी पेपर की चेकिंग कैसे होगी, क्योंकि लगभग 3000 स्कूलों में हमारे आंसर शीट, बच्चों के आंसर शीट पड़े हुए हैं, 3000 स्कूल्स थ्रू आउट इंडिया। तो ये सारे आंसर शीट वो स्कूल्स में पड़े हुए जहां वो चेकिंग करने के लिए गए थे पेपर्स। तो अब क्या होने वाला है कि वो स्कूल से पेपर को निकाला जाएगा, और वो स्कूल से पेपर को लेने के बाद बच्चों तक नहीं, टीचर्स तक, जिनके जो टीचर्स बोर्ड के हैं, क्वालिफाइड इवैल्यूएटर्स हैं जो चेक करने वाले, उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा ये पेपर्स। 3000 स्कूल से निकलकर लोगों के घरों तक जाएंगे, इवैल्यूएटर्स के लोग यानी कि एग्जामिनर्स के, इवैल्यूएटर्स के घरों पर दिया जाएगा, ताकि वो घर पे ही चेक कर सके। ताकि हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है इस कोविड-19 से फाइट करने के लिए। तो ये रहा बात कि 3000 स्कूल से पेपर निकलकर घरों तक जाने वाले हैं टीचर्स के, जो वो चेक करेंगे। और बोर्ड का ये कहना है कि ये काम को वो 50 दिन में लगभग कंप्लीट कर लेंगे। यानी अगर देखा जाए, है ना, आज 10 तारीख से स्टार्ट करते हैं, तो ये महीने में 20 दिन बचा है, और 30 दिन नेक्स्ट मंथ में बचा है, यानी कि पूरा जून और पूरा मई इसमें टाइम लग जाएगा पेपर को कंप्लीट होने में, इवैल्यूएशन में। और इवैल्यूएशन के बाद आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद थोड़ा ये डेटा एंट्री का काम होता है, रिजल्ट बनती है, तो उसमें और भी 1 हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन लग सकता है। यानी हम लोग एक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10th क्लास के, खास करके जिनका एग्जाम हो चुका है, उनका रिजल्ट जो है हम लोग जुलाई के एंड तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट आ सकता है। सीबीएसई ये कहता है कि लगभग 18 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनका, जो लोग वेट कर रहे हैं अपने 10th का रिजल्ट का। 18 लाख स्टूडेंट्स इन इंडिया फ्रॉम 10th ग्रेड, एंड अनदर 12 लाख आर वेटिंग फॉर देयर क्लास 12 रिजल्ट। तो 12th का रिजल्ट में तो और टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो एग्जाम लेंगे पहले 1 से 15 जुलाई के अंदर। तो जरूर एग्जाम अगर जुलाई में होगा तो अगस्त या सितंबर तक रिजल्ट आएगा। तो 12th के लिए तो अभी काफी दूर है टाइम, लेकिन 10th के बच्चों को मुझे लगता है कि जुलाई के लास्ट एंड तक इनका रिजल्ट इनके हाथ में हो जाना चाहिए।
और क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने कहा कि बोर्ड को परमिशन मिल चुका है एचआरडी से, है ना। एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कि परमिशन हैड बीन ग्रांटेड, कि परमिशन मिल चुका है। 3000 स्कूल से इवैल्यूएशन वो शुरुआत करेंगे, स्कूल से कॉपीज को घरों तक भेजेंगे टीचर्स के, इवैल्यूएटर्स के। और उन्होंने कहा कि ये 1.5 करोड़ आंसर शीट, 1.5 करोड़ आंसर शीट्स अभी चेक होना बाकी है, ऑलमोस्ट इन 173 सब्जेक्ट्स। तो वो कहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग ये काम को पूरा कर लेंगे। 1.5 करोड़ आंसर शीट्स, 173 सब्जेक्ट, 173 सब्जेक्ट्स। फिर आगे वो क्या कहते हैं कि ये 3000 स्कूल से कॉपी जो है विलेटर्स के पास जो है वो आज ही, यानी कि संडे के दिन 10 मई को पहुंच जाएंगे और टीचर्स उस पर काम करना शुरू करेंगे। कहते हैं कि ये काम 50 दिन में हो जाएगा। और फिर मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि 29 अदर सब्जेक्ट जो क्लास 10 और 12 के बचे हुए हैं वो भी होके रहेगा, एग्जाम वो लेके रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा, जब भी हो लेकिन वो एग्जाम लेंगे। और एक टेंटेटिव डेट उन्होंने कहा है कि 1 से 15 जुलाई के अंदर वो ले सकते हैं, जिसके इंफॉर्मेशन आपको 10 दिन पहले मिल जाएगा, एग्जाम से 10 डेज पहले। तो सीबीएसई अब क्या करने वाली है, वो एक डिटेल इवैल्यूएशन प्लान बनाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल में रखते हुए वो इवैल्यूएशन आज से शुरू हो जाना चाहिए। एचआरडी मिनिस्टर वो भी कहते हैं कि वो जी मेन एग्जाम जो है वो 18 से 23 जुलाई के अंदर वो ले लेंगे और नीट का एग्जाम 26 जुलाई को वो कंडक्ट करेंगे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, क्योंकि 1 से 15 जुलाई को आप देख रहे हैं उसके बीच में वो एग्जाम लेंगे 12th का, और फिर वो सिर्फ 2 दिन के बाद यानी 18 जुलाई को वो जी मेन का एग्जाम भी ले सकते हैं। 18 से 23 के अंदर हो सकता है, 18 को स्टार्ट हो जाए या 23 या उसके बीच में। और नीट का भी एग्जाम उसी मंथ में होगा, जुलाई में। यानी आप कह सकते हैं कि उम्मीद कर सकते हैं कि जुलाई में लगभग सब कुछ नॉर्मल हो सकता है इंडिया में, है ना। हम लोग जीत चुके होंगे कोविड-19 से। फिर वो कहते हैं कि बच्चों को 10 दिन का वो समय जरूर देंगे, है ना, एग्जाम लेने से पहले। क्योंकि एग्जाम पहले तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल है कि ये मई के महीने में, इस महीने में हो जाए। इसलिए वो कहते हैं कि हम लोग जो है फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई में ये एग्जाम को कंप्लीट करेंगे, जिन सब्जेक्ट्स का एग्जाम बच गया है। तो ख्याल रहे, याद रहे, जी मेन एग्जाम का डेट भी है 18 से 23 तारीख के बीच में होगा, है ना। याद रहे आप लोग। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो जो है जुलाई 26 को नीट का एग्जाम भी ले सकते हैं। So that is all from my side in this video, in this news. I will also share more coming news in this channel only. So stay connected, subscribe the channel, and hope that you would like the video. Share it with your friends and relatives so that they can also gain knowledge about the current happenings in CBSE. So best of luck for the examinees who haven't yet given their few papers are left, whose papers are left, and best of luck to those who have given their examination and waiting for their results. May God bless you all. Thank you. Bye bye. Take care. Hope that you have liked the video, and we will meet again in our next video release of the tutorial. And if you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get the information of the next release of the tutorial. Please share it with your friends and others also. Thank you for the time being. Take care. Stay at home. Bye bye. Take care.